सब सूख गए हैं। हाँ, जैसे हम अंदर से सूख गए हैं, बिल्कुल इसी तरह। मगर हमने कितने ख्वाबों के साथ ये मेज सजाई थी। बहुत अरसे के बाद सब मिलकर मुस्कुराने वाले थे, पर हमें ये नसीब नहीं हुआ। अम्मी, अगर ये हद तजावुज ना करती तो ऐसा ना होता। अगर तुमने उनके जज्बात को नजरअंदाज नहीं किया होता, साथ बैठकर उनकी बातों को समझा होता, उनकी बात सुनी होती, तो शायद वो ऐसा कभी ना करती। समझा नहीं मैं। मेरे ख्याल से तुम समझ गए हो। मैं तुम्हारी अम्मी से तुम्हारे रवैये की बात कर रही हूँ। तुम्हारे बाबा को भी अच्छी तरह समझती हूँ। वो जब से जेल से बाहर आए हैं मुकम्मल तौर पर सदमे में है। ठीक है, शायद तुम्हारी अम्मी को पहले तुम्हारे बाबा से अकेले में बात करनी चाहिए थी, समझाना चाहिए था। लेकिन तुम्हें तो अपनी माँ के दुख का बखूबी इल्म था ना, फिर भी मुंह मोड़ लिया, उन्हें ऐसा रवैया दिखाया, उन्हें इस हाल में अकेला छोड़ दिया तुमने। तो बताओ मैं क्या करता तुर्कान? उस आदमी को गले लगा लेता जब अम्मी ने कहा कि कारताल तुम्हारा भाई है। हद करती हो तुम। तुम्हें कारताल को कबूल करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो? लेकिन अपनी माँ को कबूल करने की जरूरत है उमर। उन्हें समझने और देखे जाने की जरूरत है। उन्होंने किस तरह एतराफ किया लोगों के सामने, तुमने देखा नहीं? और तुम कह रही हो कि मैंने उनके जज्बात नहीं समझे। तुम जिन्हें लोग कह रहे हो वो मेरी फैमिली है। मेरे बाबा, मेरी आंटी, मेरी बहनें, वो सिर्फ उतना ही जानते थे जितना उन्हें जानना चाहिए था। और तुम्हारी अम्मी ने भी यही किया। लेकिन तुम मुख्तलिफ हो, तुम बेटे हो उनके। वो अपनी खुशी और गम सिर्फ तुम्हारे साथ ही बांटेंगी ना। लेकिन तुमने कारताल को इग्नोर करके अपनी माँ के लिए दरवाजे बंद कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते हो तुर्कान। मैंने अम्मी को साफ साफ बता दिया था, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैं उनको कोई तकलीफ या उनको दुख पहुंचाऊं। लेकिन एक बात वाज़ेह है, इससे ज्यादा किसी चीज की कोई उम्मीद ना रखे, ना तुम और ना ही अम्मी। उमर, तुम इस वक्त सरासर खुदगर्जी कर रहे हो और कुछ नहीं। तुम बस मुझे जो कहना था वो कह दिया तुमसे, समझ गई? तुम्हें सब में ना पढ़ो, ये हमारा निजी मामला है, ठीक है? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मतलब कि निजी मामला है? क्या इस खानदान में मेरी हैसियत इतनी भी काफी नहीं है कि मैं निजी मामलों पर अपनी राय दे सकूं? मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ, तो तुम्हारा ये मतलब नहीं था। अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब था। लो, ये भी डाल दो। मुझे समझ नहीं आता कि हम अपना वक्त क्यों जाया करते हैं। आखिर हम कहते हैं कि हम साथ हैं, हम कहते हैं कि हम एक फैमिली है, मगर नहीं, हमेशा कुछ न कुछ हो जाता है। क्या हम सब मिलकर साथ बैठकर जी भर के हंस नहीं सकते? क्या हम दिल भरकर खुश नहीं हो सकते हैं? क्या मैं खुश नहीं रहना चाहता हूँ तुर्कान? इतने लोगों के सामने उन्होंने वो राज बयान कर दिया जो बरसों से उनके दिल को तारीक किए हुए था। उन्होंने अपने कंधों के बोझ और गले की गिराह को उतार दिया, लेकिन फिर भी उन्हें सुकून नहीं मिला। बताओ क्यों? क्योंकि उन्हें मिस्टर उमर के रवैये का सामना करना पड़ेगा। तुम चाहती हो कि मैं लोगों के साथ हमदर्दी जताऊं, उनका दुख देखूं, लेकिन क्या तुमने एक बार भी ये मेरे लिए सोचा है कि मैं क्या जी रहा हूँ? मैं तुम्हें समझ सकती हूँ उमर, जानती हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो। वाकई में? हाँ, बिल्कुल जानती हूँ, क्योंकि तुम अब तक कारताल से मेरी शादी के बारे में उलझे हुए हो। मैंने पहले भी कई बार कहा है और अब दोबारा कहती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शादी नहीं थी। और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एज अ वाइफ कबूल नहीं कर सकते अगर तुम कारताल को अपनी माँ का बेटा कबूल कर लो। लेकिन तुम ये क्यों नहीं देख पा रहे हो कि ये दोनों बातें बिल्कुल मुख्तलिफ है एक दूसरे से, एक जैसी नहीं है। इस बात को मान लेने से सच बदल नहीं जाएगा। सिर्फ यही बात नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ कि बात सिर्फ यही नहीं है। मिसाल के तौर पर ऐसे सोचो, अगर मीने ने किरास को बचपन में ही तुमसे जुदा कर दिया होता और तुम बरसों अपनी बेटी से दूर रहे होते, और फिर कई सालों के बाद अगर डैफ्नी और किरास हमारी उम्र में आकर हमसे मिलते, तो बताओ, क्या तुम लोगों से ये नहीं कहते कि किरास तुम्हारी ही बेटी है? क्या तुम उसे कबूल नहीं करते? हाँ तुर्कान, मेरी जान देखो, दोनों चीजें मुख्तलिफ हैं। कारताल कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था। मेरी माँ के साथ जो ज्यादती हुई उसका नतीजा है वो। अम्मी का बेटा नहीं है वो, समझो इस बात को। अगर मैंने इसको कबूल कर लिया तो मेरे साथ जो हो रहा है वो नहीं। तुम्हें कबूल करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम्हारी अम्मी के साथ हुआ उसमें कारताल बेकसूर है, उसका कोई भी गुनाह नहीं है। मेरी अम्मी हमें एक कहानी सुनाया करती थी कि बच्चे इस दुनिया में आने से पहले, यानी जब वो रूह की सूरत में किसी और दुनिया में होते हैं, तो वो अपने लिए एक फरिश्ते को चुनते हैं जो इस दुनिया में आने के बाद उनसे मोहब्बत करे और उनकी हिफाजत करे। और जब वो रूहें इस दुनिया में आती हैं तो वो फरिश्ता माँ की सूरत में होता है। यानी कि बच्चा माँ को चुनता है और माँ बाप को चुनती है। जानते हो रोशन साहबा की बदकिस्मती क्या है? कि वो उस रूह को जिसे वो इस दुनिया में लाने वाली थी, उस बच्चे के बाप का इंतखाब करने में बहुत बदकिस्मत रही।
दरिया, ये क्या हाल बनाया है तुमने? बाबा तो ठीक है ना? रोशन आंटी घर पर हैं क्या? दरिया, तुम रो रही हो, बताओ ना क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं नहीं रो रही। शायद एलर्जी या नज़ला हो गया, मुझे नहीं मालूम। रोशन आंटी क्या बात हो सकती है हमारी? हाँ बिल्कुल, अंदर आ जाओ ना तुम। क्या हम बाहर बात नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे बारे में कोई बात है? सवाल जवाब करना बंद कर दो बेटा। मुझसे बात करना चाहती है ना वो। ठीक है दरिया, तुम बाहर चलो, मैं कोट पहन के आती हूँ, ठीक है? जी ठीक है। क्यों थी इतनी परेशान? मालूम नहीं मुझे। क्या तुम वाकई में रो रही हो या तुम्हें किसी चीज से एलर्जी हो रही है? कारताल, क्या हुआ है कारताल को? खुदा के लिए उसे रोक लीजिए। क्या हुआ है? मैं क्यों रोकूंगी उसे? हाँ, तुम कहना क्या चाह रही हो? खुल के बताओ मुझे। वो जा रहा है यहाँ से, वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा है। रोशन आंटी, रोक लीजिए उसे। एक सिर्फ आप ही है जो उसे रोक सकती है। रोशन आंटी, क्या तुम इसलिए रो रही हो कि कारताल जा रहा है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो जा रहा है? उससे बात की है क्या तुमने? प्लीज मुझसे अभी ये सब मत पूछिए। दरिया, तुम्हारा आखिर क्या ताल्लुक है कारताल से? मेरी तरफ देखो जरा। तुम इतना क्यों रो रही हो? हाँ? कारताल के जाने से तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? नहीं दरिया, मत पूछे मुझसे। रोशन साहिबा, क्या मसला हुआ था? क्या कहा दरिया ने? कोई इतनी अहम बात नहीं है। लेकिन वो तो रो रही थी। तुम्हें इस तरह खिड़की या दरवाजे से कान लगाकर नहीं सुनना चाहिए था तुर्कान। मैं बाहर जा रही हूँ, जरा बैग लेकर आती हूँ। अम्मी से जाकर कह दो कि उन्हें मैं छोड़ दूंगा। अदनान का भी खतरा मंडला रहा है। अम्मी कहीं अकेले जाना ठीक नहीं होगा। मुझे उनके साथ होना चाहिए। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा चेहरा अपने दिल में एक ऐसे जख्म की तरह नक्श कर लिया है जो हर सांस के साथ मुझे दर्द देगा। मैं तुम्हारी आंखों की हिम्मत और तुम्हारी सच्ची मोहब्बत कभी नहीं भूलूंगा, चाहे मैं कितना ही दूर चला जाऊं। ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। नाना, अरे आओ आओ आओ, नाना के पास आओ मेरी जान, नाना के पास आओ। सादिक बाबा, कैसे हैं आप? खुश आमदीद बेटा, आओ बैठो यहाँ पर। नाना आपको पता है हम पार्क गए थे। इसका मतलब खूब खेला तुमने। बहुत खेला। अरे वाह। देखो जरा, बच्चे को खेल खेल कर कितना थक गया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए उरूज। कितना पसीना आ रहा है, ऐसे कहीं ये बीमार ना हो जाए। आंटी, अब बच्चा खेलेगा तो उससे पसीना तो आएगा ना। चलो उतारो इसे, उतारो। अच्छा ये बताओ, दरिया कहाँ है? अम्मी एक जरूरी काम से गई हैं। या मेरे खुदा, क्या आज उसकी छुट्टी नहीं थी? उससे कुछ जरूरी काम आ गया था। जरूरी काम ही होगा कोई। नाना, आंटी ने मुझे चॉकलेट नहीं दिलाई। किसने? एफए, हमारी बात हुई थी ना, रात का खाना खाओगे तो चॉकलेट मिलेगी। ये सच है। अगर तुम रात का खाना अच्छी तरह से खा लोगे तो मैं तुम्हें खुद अपने साथ चॉकलेट दिलाने ले जाऊंगा। चलो आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ।
मैं आती हूँ। सादिक बाबा, अगर आप मसरूफ नहीं हैं तो आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जरूर, मगर किस बारे में? उरूज के बारे में है। दरअसल हमने फैसला किया है कि जितना जल्दी हो सके शादी कर लें, और इसके लिए हमें आपकी इजाजत चाहिए। बेटा, ऐसी बातें इस तरह कभी नहीं होती। देखो बेटा, या तो कल तुम मुझे कॉल कर लेना या फिर मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा, और अगर मुमकिन हो तो पोस्ट ऑफिस आ जाना, मेरे पास बात कर लेंगे। जरूर आ जाऊंगा मैं। अच्छा, तो अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं नीचे तक छोड़ देती हूँ। हाँ ठीक है। भाई, हमें कुछ सामान लाना होगा। चावल और दालें वगैरह खत्म हो गई हैं। आप जा रहे हैं या फिर मैं चली जाऊं? फातिह को तो जानते हैं, अभी तक सो रहा है। ठीक है, एक फहरिस्त बना दो, मैं जाकर ले आऊंगा। ठीक है, मैं बना देती हूँ। वकील की कॉल आई थी। उज़ैर के खिलाफ गिरफ्तारी का नोटिस जारी कर दिया गया है। अरे मुजगन साहिबा, उसने खुद को बर्बाद कर दिया सादिक साहब। उसकी सजा मजीद बढ़ गई है। मुजगन साहिबा, माफ कीजिएगा, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन हमें ऐसी ही चीज की तवक्को थी। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ हर जगह घूम रहा था। वो अपने आप को या किसी और को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता था। जो लोग उसे सही रास्ते पर लाना चाहते थे, वो किसी को भी इसका मौका नहीं दे रहा था। मैं जानती हूँ ये सच है, लेकिन मुझे फिर भी तकलीफ हो रही है। वो मेरा इकलौता बेटा था, और वो इस तरह दूर हो गया मुझसे। मुजगन साहिबा, जैसे ही आपको मौका मिले आप उससे जाकर जेल में मुलाकात करें। शायद इससे हमें उसे सही रास्ते पर लाने का मौका मिल सके। क्या? आइए, रोइए प्लीज प्लीज। यहाँ पर क्यों आई है? कुछ काम है मुझे। जब काम खत्म हो तो बता दीजिएगा, मैं आकर ले जाऊंगा। ठीक है, बता दूंगी तुम्हें। अम्मी, आखिर आप क्यों नहीं बता रही कि किस काम से आई हैं आप यहाँ पर? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? पार्लर जा रही हैं? जी हाँ, पार्लर जा रही हूँ। अच्छा, वाकई में? क्या हो गया उमर, बता दो दिया तुम्हें। टैक्सी! ऐसा करो, यहाँ से सीधे हाथ पे ले लो। हाँ कहो। उमर, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम बात कर सकते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। एक आखिरी बात है अदनान के बारे में। मेरे ख्याल है हमें बात करनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आ रहा हूं मैं। भाई, ये जितना भी सामान है उसकी लिस्ट है। मेरा दिल नहीं कर रहा सादिक साहब, काश आप अकेले ही चले जाते। मुजगन साहिबा, क्यों ना हम समंदर के किनारे चले और साहिल पर चहलकदमी करें, उससे आप बेहतर महसूस करेंगे। समंदर की हवा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी मुजगन साहिबा। घर में रहेंगी तो आपका दिल अफसुर्दा ही रहेगा। हाँ, हम चहलकदमी करने के बाद मार्केट चले जाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, फिर वापस घर आएंगे। ठीक है।
बच्चियों की माँ तो चली गई और बाप को इनकी बिल्कुल फिक्र नहीं। बेचारी नसरीन के जाते ही ये दूसरी औरत घर ले आए। तभी तो इनके घर में इतने झगड़े होते रहते हैं। मुश्किन साहिबा, अपना सर उठाकर चलिए। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर हमें शर्मिंदा होना पड़े। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सादिक साहब, लेकिन आपकी इस मोहल्ले में एक इज्जत है और सब लोग आपके बारे में अब ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुश्किन साहिबा, मैं जानता हूं ये वक्त मुनासिब नहीं, लेकिन मुझे लगता है इन हालात में हम जितनी जल्द निकाह कर लें ये हमारे लिए बेहतर होगा। इससे सब लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे और जिन एतराजात का हम सामना कर रहे हैं वो सब भी खत्म हो जाएंगे। तुम कहाँ थी दरिया? छुट्टी वाले दिन भी काम पर चली गई और एफए ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। मैं अभी आई हूँ तो खिला देती हूँ आंटी। अपने बच्चे को छोड़ के जाना मेरे लिए गुनाह हो गया है। या मेरे खुदा, दरिया ये क्या कह रही हो तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जिसको देखो वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मैं आप में से किसी को कुछ नहीं कह सकती आंटी। इतना सब तो कह दिया तुमने, अब और क्या रह गया? हद है। तुम्हारे कान की बाली कहाँ है? गिरा दी कहीं? शायद हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। रोशन साहिबा, अंदर आ सकती हूँ मैं बेटा? मैं जरा बिजी हूँ, बस निकलने वाला था घर से। दरिया आई थी मेरे पास। ठीक है, अंदर आ जाए आप। जी कहिए, मैं सुन रहा हूं। क्या जाने का फैसला कर लिया है तुमने? क्या दरिया ने आपको ये बताया? हाँ ऐसे ही है। क्या तुम वाकई में जा रहे हो यहाँ से? यहाँ मेरा एक काम बाकी है, बस उसे निपटाकर मैं एवलिक छोड़ दूंगा। आप मुतमईन रहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। मैं कैसे मुतमईन रहूंगी मैं? तो जो लोग चाहते हैं मैं यहाँ से चला जाऊं वो मुतमईन हो जाए। कैसी किस्मत है, जब मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें पा लिया है तब मैं तुम्हें खो रही हूँ। रोशन साहिबा देखें, आपने पहले ही अपने खानदान के सामने मुझे फख्र महसूस करवा दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। काश तुम उस मेज से इतनी जल्दी ना उठते। कुछ देर तो मैं तुम्हें अपने करीब महसूस कर पाती। मेरा ताल्लुक उस मेज से नहीं है। वो मेज मेरी थी कारताल। मैंने सबको इसीलिए जमा किया था ताकि सबको बता सकूं कि तुम्हारा क्या ताल्लुक है मुझसे। ताल्लुक होना और खानदान का हिस्सा बनना इस तरह नहीं होता रोशन साहिबा, खास तौर पे जब बहुत देर हो चुकी हो। ना तो आप और ना ही मैं अब इसकी कीमत अदा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपकी कोशिश को समझता हूं। जो भी आप कर रही हैं वो मेरे लिए बहुत कीमती है। रोशन साहिबा, कम से कम मैंने ये सवाल करना अब छोड़ दिया है कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था, और मेरे लिए यही काफी है। क्या इतना काफी था? जी, क्योंकि मैंने इससे भी कम की तवक्को रखी थी। आपके एक लफ्ज ने मुझे जिंदगी से दोबारा जोड़ दिया। जब आपने मुझे अपना बेटा कहा, वो लफ्ज सुनने के लिए मैंने सारी जिंदगी इंतजार किया था। मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। मैं तुम्हारे मुंह से माँ का लफ्ज सुनना चाहती हूँ और इसके लिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर दबाव डाल रही हूँ या मैं तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ तो यकीन करो मैं तुमसे दूर रहूंगी, तुमसे नहीं मिलूंगी। मैं कह रही हूँ ना,
तुमसे बहुत दूर चले जाऊंगी मैं बेटा, लेकिन तुम नहीं जाओ यहाँ से। तुम रुक जाओ बेटा। रोशन साहबा, मेरा यहाँ से जाना ही हम सबके लिए बेहतर होगा। क्या तुर्कान और उमर के बारे में फिक्रमंद हो तुम? रोशन साहबा, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ, प्लीज। ठीक है बेटा, ये बताओ कब जाना है तुम्हें? ज्यादा दिन नहीं हूं, 1 या 2 दिन बस। तुम्हारी क्या किस्मत है रोशन, इतने बरसों की तड़प एक दिन में खत्म करनी है मुझे। क्या तुमने कभी ख्वाब नहीं देखा? क्या तुमने कभी अपने गुस्से पर काबू पाकर अपने जज्बात के आगे हथियार डालने की कोशिश नहीं की कभी? क्या तुम्हें कभी अपनी माँ का ख्याल नहीं आया कि तुम उसे कभी गले लगाकर रो सको? क्या कभी नहीं सोचा तुमने कि तुम अपनी माँ से सवाल करो कि क्यों छोड़ा उसने तुम्हें? आखिर उसकी क्या मजबूरियां थी बेटा? मैंने ख्वाब देखे थे बहुत सारे तुम्हारे लिए। उस वक्त तो मुझे मालूम भी नहीं था कि तुम जिंदा हो बेटा। मैं तुम्हारी कब्र तलाश करती रही। मैं तुम्हारी कब्र से बात करने का ख्वाब देखती थी। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तुम्हें पुकारती थी। तुम्हें दिन रात याद करती थी। सोचती थी कि अगर तुम सामने होते तो मैं क्या करती? तुम्हें अपने गले लगाती, तुम्हें प्यार करती, तुम्हारी बेनाम कब्र को अपने आंसुओं से धोती। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैंने कितने ख्वाब देखे तुम्हें पाने के लिए। खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली, मुझे तुमसे मिला दिया, मेरे बेटे को मेरे सामने खड़ा कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकती। न तुम्हें अपने बेटे की तरह अपना सकती हूँ। क्या तुम्हारा बिल्कुल दिल नहीं करता अपनी माँ के गले लगने का? रोशन साहबा, रोशन साहिबा, रोशन साहिबा, खुदा के लिए मुझे ऐसे मत कहो, मत घोपो खंजर मेरे दिल में। आप कह रही हैं कि मैं ना जाऊं, लेकिन मैंने उस दिन मेज पर लोगों के चेहरे पर खौफ देखा। मैंने अपनी मौजूदगी की वजह से उनकी बेचैनी, उनका डर देखा। मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, ताकि मुझे मोहब्बत और लोगों की तरफ से कबूलियत मिले, जिस पे मैं नाकाम रहा। मैंने लोगों की मोहब्बत और कबूलियत को हासिल करने के लिए खुद से बहुत कुछ दिया, लेकिन आखिरकार मुझे यह एहसास हुआ कि मैं ये नहीं कर सका, और अब मेरे पास ये सब दोबारा करने के लिए ना हिम्मत है और ना ताकत अम्मी। अम्मी, कहा ना तुमने मुझे अभी। मेरी माँ ने मुझे अपना बेटा कहा। अब मुझे जरा भी परवाह नहीं कि ये दुनिया मुझे मोहब्बत करे या ना करे। मैं अब ख्वाब नहीं देख रहा।
हैरान क्यों हो रहे हो? तुमने तो बुलाया था मुझे फोन करके। अम्मी, आप यहां पर क्या कर रही हैं? हमें कुछ बात करनी थी। तुमसे नहीं पूछा मैंने तो आपको पार्लर पर छोड़ा था ना। मुझे थोड़ा काम था इसीलिए यहाँ पर आई थी। वाकई में? गाड़ी दरवाजे के बाहर है, आप जाकर मेरा इंतजार करें, मैं वहीं आता हूं। अम्मी जाएं। तुम इस तरह बात कैसे कर सकते हो? तुम दखल मत दो। ठीक है उमर, चलो मैं चल रही हूँ। चलो चलो आ जाओ। आखिर सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है इतना मुश्किल? अम्मी, क्या हुआ आपको? मैं पानी लाता हूँ। हर चीज ही मुश्किल है मेरी जिंदगी में, क्यों? जी कहिए आपा। दरिया, तुम रोते हुए आई, तुमने क्या बात की है रोशन साहिबा से? बस कुछ बात कर रही थी उनसे। खैरियत है? आपने क्यों पूछा मुझसे? दरिया, तुमने जो कुछ भी कहा उन्हें बहुत बुरा लगा, वो जल्दी में यहाँ से निकल गई। तुमने उन्हें कहीं ये तो नहीं बता दिया ना कि तुम करताल के लिए काम करती हो? अगर बता भी दिया तो क्या हो जाएगा आपा? दरिया, मुझसे इस तरह से बात मत करो, मैं तुम्हारी ही साइड पर हूँ। मेरी कोशिश है कि उजैर बाबा और उमर को इसका पता ना चले। तुम जानती हो ना कि उजैर बाबा तुम्हारे शौहर मुस्तफा के बाबा है, मत भूलना ये बात। हाँ ठीक है, ये सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम कुछ और बात कर रहे थे उस वक्त। फिर क्या बात है, बताओ ना। मैं मुस्तफा की गैर मौजूदगी में उससे तलाक लेने की कोशिश कर रही हूँ। सवेरा और उसके बेटे से मैं कितनी नफरत करती हूँ, यही बात कर रही थी। ये बातें मैं आपसे नहीं कर सकती, आप जानती तो है। ठीक है दरिया, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है।